उसका दर्शन करो। उनको भी उसका दर्शन नहीं। रहो स्वर्गलोक में, लेकिन वो भी वहां दर्शन नहीं पा सकते। तो बताइए आप कि स्वर्गलोक में उसका दर्शन नहीं होता, सूक्ष्म लोक का उसमें दर्शन नहीं होता, तो फिर बताओ यहां मनुष्य शरीर मृतलोक सबसे महत्वपूर्ण, यह स्थान अति उत्तम। इससे बढ़कर के दूसरा अच्छा स्थान कोई नहीं। यह कर्म है, कर्म योनि, और वो सब हो गए जो यहां कमाओ वो स्वर्ग में या आप तवे ब्रह्मांड में जाकर भोग लीजिए और वहां पुण्य क्षीण हो जाए, फिर आ जाइए। तो आपके लिए तो बड़ा सुलभ है, बड़ा आसान, बिना देखे हुए आपको कोई बता दे। तो चीजें सब पहले भी थी, अब भी है, पहले भी लोग प्राप्त करते रहे, लेकिन ऐसा वक्त जमाना एक 50 साल के अंदर आया कि आप ऐसे प्रवाह में इंद्रियों के बह गए स्वाधीन और स्वतंत्रता में कि घर की लकीर तोड़ दी। बच्चों ने, देवियों ने, पुरुषों, समाज की तोड़ दी, जातियों की तोड़ दी, धर्म की तोड़ दी, राजपाट की तोड़ दी, सबकी लकीर। नहीं तो ये पहले सब अपनी अपनी लकीर में रहते थे। तो इसलिए जनता बिल्कुल स्वच्छ और साफ, निर्मल और नेक रहती थी, अच्छी रहती थी, मनुष्य बनकर, और सब में दया थी, सब में रहम था। लेकिन अब तो ये बात सब खत्म हो गई। तो थोड़ा पहले सत्संग सुन लीजिए आप। साते गुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं कि नर नारी बच्चे बच्चियों बहुत प्यार से महापुरुष समझाते हैं कि तुम सदगुरु को खोजो, ये मानव तन रतन है और किसी काम का नहीं। वैसे तो मानव तन मिट्टी है, लेकिन अगर सतगुरु चेतन मिल जाए, चेतन से जुड़ा हुआ, जिसने चेतन को प्राप्त किया, तो ये नर्तन रतन, इसकी कीमत कुछ ऐसा अमूलक है। तो कहते हैं कि भाई तुम मतलब है सतगुरु की खोज, और क्या करो, कहते हैं उससे प्रेम करो, तो तुम्हारा ये शरीर रतन अमूलक। और अभी कोड़ियों के बदले में भी इसकी कुछ कीमत नहीं है। तुमको 500 रुपए में खरीद ले, 5000 खरीदे, 200 रुपए में खरीद ले, तुम अपने आप को बिकने को तैयार, कोड़ियों के बदले में भी नहीं, और फिर आप किसी में भी नहीं।